अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी। वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को जुबान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहां कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहां चीखें लफ्ज़ों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहां मजलूम की चीखें दीवारों से टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती हैं। हर सुबह एक ताज़ा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक और दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस ज़मीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफ़ी को देखकर झुकने से इनकार कर चुकी हैं। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का और नोहा है हमारी इज्तिमाई सिकवत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चाक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। नाजरीन, रावलपिंडी की मसरूफ गलियों में हर दिन सैकड़ों कहानियां जन्म लेती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल दहला देती हैं। एक 18 साल अफगान नौजवान जो सब्जी मंडी में अपने हाथों से रोजी कमाता था, एक रात अचानक ऐसा गायब हुआ कि सुबह उसकी लाश पुलिस के हवाले थी। ये कहानी है नूर खान की, एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, धोखा था, साजिश थी और अंजाम सिर्फ मौत। आइए आपको दिखाते हैं जुर्म कहानी का ये दिलखराश वाकया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना पीरवदाई के बिल्कुल सामने और मेरे अक़ब में आपको थाना पीरवदाई नज़र आ रहा होगा। ये पीरवदाई बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही वाक़या है और यहाँ से कुछ ही फासले पर फौजी कॉलोनी है, जहाँ पर आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया, जहाँ पे 17-18 साल का एक नौजवान जिसे गोली मार दिया गया, वो जहाँ बाग हुआ। उसकी वजह जो FIR का इंदराज हुआ उसके मुताबिक जो नानू खान है, उन्होंने बताया कि वो मुस्तकिल तो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, लेकिन यहाँ पर अरसा दराज से यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है और फ़ौजी कॉलोनी गली नंबर 20 में वो रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो नूर खान, जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही है, सब्ज़ी मंडी में केले की खरीदो फरोख्त का काम करता था। आज सुबह 6 बजे जब वो सब्ज़ी मंडी जा रहा था तो फ़ौजी कॉलोनी में यहाँ पर एक लड़की है, उसके साथ उसका मुबैना तौर पर मुआशका था। तो वहाँ उस गली में पहुँचा तो उस लड़की की मुबैना तौर पर यह बताया गया इमाम पर वहाँ पर इस्माइल नामी नौजवान ने उस पर फायरिंग की, उसके सर में फायर लगा जिससे वो मौका पर जाम बाक हो गया। ये वाक़या फ़ौजी कॉलोनी का है और आज सुबह नौजवान की हलाकत हुई है और बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि एक वहाँ की रिहायशी लड़की थी जिसके साथ इसका मुआशका था। जिस दूसरी तरफ ये बताया गया, FIR में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसी लड़की के किसी दूसरे इस्माइल और दूसरा लड़का उसके साथ भी मुबैना तौर पर बताया गया है कि उसके तल्लुकात थे और उस लड़की ने उन दोनों लड़कों को तैश दिलाया, जिस पर उन लड़कों ने आज सुबह 6 बजे नौजवान पर सीधे फायर किए, अलादा कत्ल से सीधे फायर किया, जिससे नौजवान मौके पे जाम बाक हुआ। पुलिस ने FIR का इंदराज तो कर लिया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो जुराइम, जो समाजी बुराइयां हैं या इस तरह के जो जुराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे माशरे में। जिस तरह सोशल मीडिया के इस्तेमाल से या इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो जुराइम जो पनप रहे हैं, उनके ख़ात्मे के लिए भी यकीनन अब इक़दाम करने होंगे। एक अच्छी बात है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कायम किया गया है पंजाब हुकूमत की जानब से, CCD, उससे आए रोज़ कार्रवाइयाँ होती हैं और जुराइम पेशा अनासर का कलाकुमा किया जा रहा है। लेकिन इन जुराइम को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि ऐसे कई नौजवानों की जानें बच सकती हैं। चूँकि ये उम्र ऐसी होती है, टीनेजर नौजवान था, उसने नादानी में अगर उसने कोई उससे गलत काम हुआ भी था, लेकिन इसका जो सज़ा मौत नहीं बनती थी। उस नौजवान को गोली मार दी गई, आज वो मनो मट्टी के नीचे है। हम जाएंगे उनसे वाकिन के से भी बात करेंगे और पुलिस का भी मौका लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, ये भी उसी समाजी बुराई का एक समाजी बुराइयाँ जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में पनप रही हैं, उनका एक हिस्सा है। जी, मोहब्बत एक मुकद्दस रिश्ता है, मगर जब इसमें शक, साजिश और झूठ शामिल हो जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। नूर खान के वालिदैन आज भी ये सवाल लिए बैठे हैं कि उनके बेटे का क्या कसूर था। क्या सिर्फ मोहब्बत करने का गुनाह इतना बड़ा था कि उसे मौत दे दी गई? आइए देखते हैं कि इस कहानी के पीछे क्या कुछ छुपा था और वो हकाइक जो तफ्तीश में सामने आए।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फौजी कॉलोनी गली नंबर 28 में, जहाँ इससे कुछ ही फासले पे गली नंबर 20 में आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 17 से 18 साल का नौजवान नूर खान जिसका नाम था, उसे गोली मार दी गई और वो मौके पे जान बाक हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ नूर खान के वालिद नानो खान के साथ, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके बेटे को आज गोली मार दी गई, जान बाक हुआ। जो नॉमिनेट किए गए एफआईआर में जो दोनों कातिल थे वो अभी गिरफ्तार नहीं हो सके। आप ये बताएं कि इसकी वजह क्या थी, वजह कत्ल क्या थी? वजह कोई पता नहीं चला हमको। ये मंडी जा रहा था, ये किलो को काम करता है, किसी को 7,000 रुपये दिहाड़ी पे ना। ये 3 बजे जाता था, सुबह 9 बजे 10 बजे वापस घर आता था। ये शाम को मुझे बोला हमको शाम को जाना उधर कोई स्टोर में केला बाहर काटना है, ज़्यादा लिया है, तो रात को बाहर लगाना है, तो सुबह 3 बजे हम उसको बोली शुरू करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, अगर कहता जल्दी पार्क हो गया 12 बजे या 11 बजे मैं घर आऊँगा, अगर ना हुआ तो हम सुबह आ जाएगा। वो मतलब बोली लगा के फिर कटे आ जाएगा, वो डबल दिहाड़ी इसको दे रहा था ना। उनके बाद मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो घर माँ दरवाज़ा खड़काया। मैं निकला, कहता तुम्हारे बेटे ने किसी ने मार दिया उधर। मैं कहा अच्छा, भाग के सब चला गया उधर। ये पड़ा था जिस लड़की का वो होता है ना, वो कुंडी लगा हुआ था, उसके लड़की का माँ बाप सोया हुआ था। बहुत लोगों ने उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारा बेटा और ये कोई लड़की और था, कोई ये लड़की के पीछे कोई पता नहीं क्या। ये आज का बच्चे आपको पता है ना, बस मैं क्या, बस मुझे पता नहीं है। मैंने बोला बेटी किधर है, कहता है वो किसी रिश्तेदार का घर भी आया हुआ। फिर उसी कमरे में 2 मोबाइल बरामद हो गए। ये जैसे बेटी है कश्मीरी, दो नहीं, मोबाइल जो बरामद हुए आपके बेटे के कमरे से हुए या उस लड़की के? लड़की के कमरे से बिल्कुल साथ ही मैंने खुद उठाया। ये थोड़ी के साथ लगाया, प्रेस किया। बेटे के भी एक और साथ था मोबाइल। थोड़े के साथ किसको प्रेस किया? मोबाइल को। हाँ, पड़ा था उधर, मैंने उठा लिया, पुलिस वाला को दे दिया। मैं क्या, एक बेटे का मेरा ख्याल है मोबाइल है, एक जिसने मारा है उसमें होगा, या लड़की को होगा, या कोई कार शाल बुलाया होगा, कोई देखे ना, कुछ लालच दे के आ जाओ या वो है, ये इस चक्कर में हो सकता है। फिर उन दोनों उसको दे दिया थाने में मोबाइल, दोनों। अच्छा, ये उसके आया, लड़की को पकड़ा कर ले गया। उसने बयान दिया मैं अस्पताल में था बेटे के साथ, मैं थाने के साथ अस्पताल में था। इस वक्त नौजवान जो नूर खान जिसकी हलाकत हुई है, उसके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि क्या आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी, किसी ने उसे पहले थ्रेट किया हो, या कि आपके इल्म में हो कि किसी के साथ उसका कोई तनाज़ा चल रहा था? आपने जिस तरह एफआईआर में मेंशन किया कि मुआशका था इसका उस लड़की के साथ, और 2 लड़के और भी थे, उनका भी मुआशका उनके साथ चल रहा था, क्या पहले उसको कोई धमकी वगैरह दी गई थी आपके भाई को? सर हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये इसी तरह जो वालद साहब ने कहा है कि सुबह जाता है, और इसी तरह सुबह जाता था 3 बजे के टाइम, और यही 9-10 बजे जो है ना वापस आ जाता था। ठीक है, तो इनको घर वाले को क्या है कि मुझे सुबह जल्दी उठाना, वहाँ पे केले का कुछ काम ज़्यादा है, तो उस जल्दी जाना है। इसी दौरान पता नहीं, लड़की ने कॉल की है, किसी ने भी किया ना, उसको गली में बुलाया, उसी तरह जो है ना हाथ पाई हुई है, जो भी हुई है, उसको फैर मार के उधर ही छोड़ दिया। उसमें फिर 2-3 घंटे गुजरे हैं, हमें किसी ने इतला नहीं दिया। इसी तरह जब वालिद साहब ने कहा कि दरवाज़ा खड़का गया, मैं एक लड़का आया, कहता है आपको बेटे को मारा है। ठीक है, इसी तरह मैंने कोई शर्ट पैंट नहीं पहनी थी, इसी तरह भागते गए तो देखते हैं उधर इसी तरह पड़ा हुआ था, डेड बॉडी गली में पड़ी जी। कोई एनी शायद था इस वाक़े का कि जिसने देखा हो कि फायर करके किसी ने भागते किसी को देखा हो, या कि फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी उस गली में किसी को? शायद सर कोई भी, हमने बहुत कोशिश की किसी को, मगर कोई नहीं बता रहा। एक पोल्ट्री है अजबी नाम पे, वो उधर पड़ा रहता है, पोल्ट्री है। उसने ये बयान दिया कि मेरे सामने गोली मार दिया। अच्छा, ये बताएं कि जो मुबैना कातिल हैं, जो आपको शक है जिन पे, क्या वो अफ़गानी थे? सर ये भी हमें नहीं पता कि वो अफ़गानी थे, जो भी थे, हमें तो कातिल चाहिए ना जिसने मारा है। अफगानिस्तान के हैं उनके। हमारा जो शक है ना, हमारा जो शक है लड़की पे है, उसी ने बुलवाया है लड़की को, जिसको भी बुलवाया है ना, लड़की ने नाम ले लिया है, थाने में जाके 3-4 लड़कों का नाम लिया है, अभी और भी लेंगे, अभी हमें नहीं पता असल। मतलब आपको यकीन है कि ये इस सारी केस के पीछे वो लड़की है कि उसने? नाम की लड़की है। तमन्ना, उसमें एक इमरान, एक आप कौन है? मैं भाई हूँ उसका। भाई हैं आप? जी, तमन्ना नाम की लड़की है, 20 नंबर गली के सामने, वो कश्मीरी है। और ये जो इमरान है, दूसरा इस्माइल, और तीसरा शहाब है। शहाब भाग गया, उनसे तीनों का नाम लिया है।
तो शहाब भागा हुआ, दोनों को गिरफ्तार। तीनों का नाम किसने लिया? ये तमन्ना ने कि मैंने बुलवाया, मीडिया भी लड़की का नाम तमन्ना है। तमन्ना है, उसकी वालदा भी उधर है, वो भी उधर है। तो तमन्ना ने बुलाया कॉल करके, ठीक है, तो उसने बोला कि मैंने इमरान और इस्माइल और शहाब, शाहजेब है क्या ना, शहाब नाम है, और शहबाज, वो भागा हुआ, ये दूसरे दोनों गिरफ्तार हो गए। दोनों कोई लड़के गिरफ्तार हुए हैं? जी, वो दोनों जिसने लड़की के नाम लिए थे वो गिरफ्तार हैं। जो जिन्होंने मारा है वो गिरफ्तार? जी जी, जो मुबैना तौर पे जी जो तमन्ना ने बोला कि मैंने बुलवाए थे जो लड़के दो ना। हाँ लड़की के बयान के बाद 2 बंदे गिरफ्तार हो गए। पुलिस तो अभी बता नहीं रही, उनका कहना है कि गिरफ्तार नहीं हुए, अभी मैं पूछ के आया हूँ वहाँ पर। हम साथ गए थे, इमरान और इस्माइल दोनों। कोई भाई पकड़ के लिया है मुद्दई के, कोई इसको भाई को पहले पकड़ा है, घर नहीं पता था, फिर उसके पहले भाई को पकड़ा, फिर घर बताया, फिर इमरान और इस्माइल दोनों जो लड़की ने नाम लिए थे उनको भी गिरफ्तार हमारे सामने किया। आपके सामने गिरफ्तार कर जी। दिया। अच्छा, ये चूंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस गली में, इस घर के सामने जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ, जिस नौजवान को मारा गया है, उनके यहाँ पे ये वालिद खड़े हैं और इनके ये भाई खड़े हैं। मुबैना तौर पर FIR के मुताबिक 9 इनके बेटे थे और 4 मुबैना तौर पर इनकी बेटियाँ थीं। जो नौजवान जिसकी हलाकत हुई है 17 से 18 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और ये बताया गया है कि वो केले का कारोबार किया तथा मंडी में जाकर वहाँ से केला खरीदारी करता था और मुख्तलिफ जगहों में जाकर उसे बेचा करता था। आज सुबह ये बताया गया इन्होंने कि उनको ये बता के यहाँ से घर से निकला कि आज मैंने कुछ ज़्यादा केला खरीदना है, मुझे जल्दी आपने जगा देना है। सुबह तकरीबन 3-4 बजे के करीब लड़का यहाँ से निकला और उसके बाद 6 बजे इन्हें आकर इतला दी गई कि इनके बेटे को 20 नंबर गली में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। ये नौजवान जिसने अभी बताया, इसने कहा है कि हम वहाँ पर पहुँचे तो इनका भाई वहाँ पर मुर्दा हालत में पड़ा था, इसके वालिद उसे हॉस्पिटल ले गए, होली फैमिली हॉस्पिटल, उसकी डेड बॉडी मुंतकिल की गई। उसके बाद जिस घर के सामने ये वक़ुआ हुआ था उस लड़की को गिरफ्तार किया गया, जो इनकी कंप्लेंट पे मुबैना तौर पर उस लड़की का नाम तमन्ना बताया जाता है, और उसके बाद उसके कहने पे मुबैना तौर पर जिस तरह इस नौजवान ने बताया कि 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के नाम क्या है? जो इस्माइल, दूसरी बात जो लड़की नहीं है, इनके ऊपर कोई और फैमिली रहती है, इन्होंने पनाह उधर ली हुई थी। जो लड़की के पास पिस्टल भी बरामद हो गया, वो लड़की के पास से पिस्टल भी पुलिस वालों ने बरामद कर दिया, ठीक है। अपना किसने ले रखी? ऊपर छुप गए थे ये, फिर उसी घर के ऊपर छुप मारने के बाद उसी ये लड़की, हाँ, मतलब उस टाइम उधर ना कैमरा लगा हुआ है, उधर ना कैमरा है, और टाइम ऐसे था रात को 3 बजे। अच्छा, उस लड़की का वालिद क्या वो भी अफगानिस्तान से? ये अफगानिस्तान के महाजर है, ठीक है। नहीं, लड़की कश्मीरी है। लड़की कश्मीरी है और मारने वाले दोनों अफगानी हैं। उनका कोई ताल्लुक था उस लड़की से? हाँ, तलक था बुलाया, उसने खुद बयान दी कि मैंने इस चीज़ को बुलाया। पूरा डिटेल इल्म होता था, हम ऐसे बेटे को छोड़ता था। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये फौजी कॉलोनी का इलाका रावलपिंडी का पीरवदाई थाने की हदूद में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये वो समाजी बुराइयाँ हैं कि जो पनप रही हैं हमारे माशरे में, जिनके नताइज ऐसे आ रहे होते हैं। नौजवान लड़के की हलाकत हुई है, नौजवान था, हमने देखा खुद भी टिकटॉक पे उसके जो ID है वहाँ पे देखा है, खूबसूरत नौजवान था जो आज मनो मिट्टी के नीचे है। और उसकी बुनियादी वजह ये है इश्क मुहाशका और फिर ये समाजी बुराइयाँ, और फिर यही वजह है कि जो सोशल मीडिया है एक तरफ हमारी नौजवान नस्ल की तबाही की भी वजह बन रहा है। इसे पॉजिटिव इस्तेमाल ना किया जाए तो यकीनन ये तबाही की वजह बन सकता है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उन्हें कोई अगर उनके इल्म में ऐसी कोई हरकत आती है तो उन्हें मना करें। बहरहाल हम नानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसी बुराइयों को हाईलाइट उजागर करते रहें। ABN न्यूज़ का ये खासा है कि ऐसी बुराइयों को हमेशा अपनी स्क्रीन पर हम हाईलाइट करते रहेंगे, और इसके लिए भी चूँकि हम इनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, और हम IG पंजाब से और CPO रावलपिंडी से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें मुलव्वस ऐसे लोग जिन्होंने मर्डर किया है उन्हें गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़े हुआ कि नूर खान को पहले जहर दिया गया था, फिर गोली मारी गई। जहर का मकसद शायद उसे बेहोश करना था, मगर वो मुकम्मल होश में था और उसने अपने कातिलों की आंखों में आंखें डालकर मौत को कबूल किया। अहले इलाका का कहना है कि नूर एक नहायत शरीफ, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान था। उसके कत्ल ने इलाके में खौफ की फजा पैदा कर दी। नाजरीन, नूर खान चला गया। एक लड़की की मोहब्बत में, सच्चाई के साथ जीने की कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। पुलिस का कहना है कि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मगर नूर के माँ बाप के दिल का सुकून शायद कभी वापस ना आए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब मोहब्बत में झूठ शामिल हो जाए तो फिर ना सिर्फ दिल टूटते हैं बल्कि जिंदगियां भी छिन जाती हैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाजरीन, वो चमकती हुई रोशनियों की दुनिया में आई थी, ख्वाब लेकर, उम्मीदें लेकर और शायद एक ऐसी शनाख्त बनाने के लिए जो उसे दूसरों से अलग कर दे, मगर इस शहर बेरहम ने उसे क्या दिया?
तन्हाई, सवाल और आखिर में वो खामोशी जो एक बंद दरवाजे के पीछे उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो गई। ये कहानी है एक मॉडल, एक अदाकारा, एक लड़की की जिसका नाम था हुमैरा असगर। नाजरीन, ये कहानी है खामोश मौत की जो हमें आईना दिखाती है, एक ऐसी सच्चाई जो सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे छुपी रहती है। अदाकारा हुमैरा असगर अली, जिनकी ज़िंदगी एक अरसे तक स्क्रीन पर रोशन रही, वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अकेली, बेयारो मददगार और लावारिस पड़ी रही। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, ना ही किसी सीरियल के स्क्रिप्ट का हिस्सा, बल्कि कराची के डिफेंस में एक फ्लैट से बरामद होने वाली उनकी कई माह पुरानी लाश इस बेहिसी की दास्तान सुना रही है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पल रही है। नाजरीन, ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाक़या नहीं बल्कि एक इज्तिमाई झंझोड़ है। क्या हम वाकई इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि किसी की मौत भी हमें महसूस ना हो? क्या शोहरत की चकाचौंध के पीछे छुपी तन्हाई इतनी अंधेरी हो सकती है? वो चमकती हुई रोशनी की दुनिया में आई थी, एक ख्वाब लेकर, उम्मीद लेकर और एक ऐसी शनाख्त बनाने के लिए, मगर इस शहर बहरहम ने उसे क्या दिया? तन्हाई, सवाल और फिर वो आखिर में खामोशी जो एक बंद दरवाजे के पीछे उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो गई। ये कहानी है एक अदाकारा, एक मॉडल, एक लड़की जिसका नाम हुमैरा असगर था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के एक फ्लैट से लाश मिली थी, मगर वो लाश नहीं, वो एक सवालिया निशान थी हमारे रवैयों पर, हमारे ताल्लुकात पर और इस माशरे पर, जो तालियां बजाता है जब कोई कामयाब हो जाए और ख़ामोश हो जाता है जब कोई गिर जाए। नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कुछ अर्सा पहले मारूफ अदाकारा आयशा खान की लाश उनके फ्लैट से मिली थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या कराची के बुलंदोबाला इमारतों में फनकारों की तन्हाई मौत बनकर उतर रही है? आखिर वो कौन सा खला है जो उनकी जिंदगियों को निगल रहा है? क्या सिर्फ काम ना मिलना किसी की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता है, या हम सब की बेहिसी इन वाक़यात का असल सबब है? इस माशरती बेहिसी का दायरा हर रोज़ कई नई दीवार से टकरा रहा है। क्या हमारी इंडस्ट्री में ताल्लुकात सिर्फ तब तक हैं जब तक फ़ायदा हासिल हो रहा हो, और अगर कोई खामोश हो जाए वो सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है? इन सवालों के जवाब हमें आज ढूंढने होंगे। बॉडी जब हम गए शाम के टाइम, डिफेंस फेज 6 शाम का टाइम था, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। हमें इत्तला में दी चिपा हेल्पलाइन पर कि डिफेंस फेज 6 खैबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट में जो है 4th फ्लोर पे घर के अंदर एक बॉडी है। जब हमारे रज़ाकार वहाँ पहुँचे, मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, कीड़े बहुत ज़्यादा थे, घर के अंदर मिट्टी थी और बॉडी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लिहाजा पुलिस कार्रवाई के बाद जो है बॉडी छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए फ़्लैट से जो है जिना मुंतकिल की गई पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम के बाद जो है इस बॉडी को अमानतन जो है छिपा कब्रिस्तान में तदफीन किया जाएगा जब पुलिस लेटर देगी। अभी फ़िलहाल बॉडी जो है छिपा मोबाइल शर्त खाने में मौजूद है। 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन किसी फैमिली ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया और पुलिस ने भी अभी कोई हमें ऐसा कोई इजाज़तनामा नहीं दिया जिससे हमें ये पता लगे कि कोई फैमिली आ रही है या कोई फैमिली वसूल करना चाह रही है बॉडी। अगर फैमिली नहीं वसूल करती तो छिपा को अमानतन जो है कब्रिस्तान में, छिपा कब्रिस्तान में तदफीन करने का पुलिस जब लेटर जारी करेगी तो इंशाल्लाह उसी तरह जो हमारा तरीक़ाकार है तदफीन का, इंशाल्लाह हुमैरा असगर की बॉडी को भी बड़े अदब व एहतराम के साथ जो है छिपा कब्रिस्तान में तदफीन किया जाएगा। हमें पुलिस ने इतला दी थी, छिपा हेल्पलाइन पे 15 की इतला थी हमारे पास, और जब पड़ोसी से बात हुई, अकली नाम का पड़ोसी है, उसने बताया कि हुमैरा असगर का आना जाना बहुत कम था। अक्सर ये 1.5-2 माह जो है आउट ऑफ कंट्री रहती थी शूट के हवाले से, लेकिन इनका मिलना जुलना लोगों से कम था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 8 से 9 माह पुरानी डेड बॉडी है बकौल पुलिस के, तो किसी पड़ोसी ने वहाँ पर कोई ताफ़ुन नहीं उठा, किसी ने महसूस नहीं किया हुमैरा असगर आया घर में है या नहीं है, अगर है भी तो किसी तकलीफ़ में नहीं है। मतलब हकूक़ जो पड़ोसियों के हकूक़ है वो हम बेहिसी का शिकार हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं हकूक़ हम। किसी दोस्त ने, किसी कुलीग ने रब्ता नहीं किया कि हुमैरा असगर का जो नंबर है वो क्यों बंद है, किसी से रब्ते में क्यों नहीं है। नहीं, ताफ़ुन तो बिल्कुल था, फ्लैट के अंदर बहुत ताफ़ुन था, वहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था, लेकिन पड़ोसियों ने मेरे ख़्याल में इस ताफ़ुन को उस तरह लिया नहीं, फ़ील नहीं किया, ऐसी पोजीशन को लिया नहीं कि अंदर शायद कोई किसी की डेथ हो चुकी है, वो बॉडी ख़राब हो रही है 8-9 माह से। मतलब किसी ने जुर्रत या कोशिश भी नहीं की। एक एहसास होता है ना, वो एहसास ही नहीं था हम किसी में भी,
ख्वाह वो पड़ोसी हो, ख्वाह वो दोस्त हो, ख्वाह वो फैमिली मेम्बर हो, कि 1-1.5 साल का अरसा गुजर गया, हमारा किसी के राब्ते में नहीं है। रब्ता तो कर लें, किस कंडीशन में, किस कस्मा पुरसी की हालत में उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसा किसी ने नहीं किया। अभी हमारे पास तो कोई नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले सोनिया हुसैन नामी एक एक्टर ख़ातून है, उन्होंने फ़ोन करके मुझे मालूमात ली, मैंने उनको बता दिया है। इसके अलावा साजिद शाह एक्टर हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो मुसलसल मुझसे रब्ते में कल से, तो अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। इनकी फ़ैमिली से कोई रब्ता तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन मैंने सुना है वज़ीर सखावत ने जो है इस हवाले से कोई एक नॉमिनेट बंदा किया है। हाँ बिल्कुल, वो नॉमिनेट करें, उनका हक़ है। बहरहाल पुलिस अमानतन जो है चिपा कब्रिस्तान में तदफीन की जब इजाज़त देगी तो इंशाअल्लाह उनका नुमाइंदा शरीक हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमसे अब तक किसी ने रब्ता नहीं किया। एक और लाश, एक और खबर, कुछ दिनों की हमदर्दी और फिर खामोशी। ये कहानियाँ सिर्फ मौत की नहीं बल्कि बेहिसी, तन्हाई और अदम तवज्जुही की अलामत हैं। शोबिस की दुनिया में जो लोग रोशनियों के बीच नजर आते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी अक्सर अंधेरों में गुम होती है। ये सिर्फ हुमैरा या आयशा की कहानी नहीं, ये हमारी इज्तिमाई गफलत का मातम है। वक्त आ गया है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर फैसला करें कि हम कब और कैसे एक दूसरे के वजूद का एहसास करेंगे। हुमैरा चली गई मगर अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई। क्या हम इसका कसूरवार सिर्फ तन्हाई को ठहरा दें, या हम ये सोचें कि हम बतौर समाज, बतौर इंडस्ट्री और बतौर इंसान कहाँ नाकाम हुए? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जब खामोश हो जाए तो हमें फ़र्क ही ना पड़े? ये वक्त है जागने का, वक्त है पूछने का, और वक्त है रिश्तों को सिर्फ फ़ायदे के ज़रिए ना समझने का। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, बचपन नरमी, मासूमियत और खेल कूद का नाम होता है, मगर जब इस बचपन के हाथों में कार की चाबी आ जाए तो अंजाम सिर्फ एक होता है, हादसा, चीखें और कभी ना खत्म होने वाला दुख। जी हाँ, लाहौर के इलाके शादरा में एक 14 साल लड़के ने गाड़ी चलाने की चौक में एक खानदान का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी है गफलत, कानून शिकनी और वालिदैन की बेपरवाही की। आइए देखते हैं जुर्म कहानी का ये खूनी बाप। नाज़रीन, अतवार की रात लाहौर में वो सब कुछ हुआ जो किसी की जिंदगी का बदतरीन ख्वाब बन सकता है। शादरा टाउन, गुलजान सड़क, हर चीज मामूल के मुताबिक। मोटरसाइकिल सवार अमीन अपने भाई के साथ घर वापस जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सब कुछ बदल दिया। इस कार के पीछे मौजूद था सिर्फ 14 साल लड़का हाशिर। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ उसने किया, सब कुछ चौंका देने वाला। उसने कहा कि मामू ने कहा था गाड़ी चलाना सीखो, इसलिए निकला। इस एक जुमले ने एक इंसान की जिंदगी छीन ली। अमीन होकर नहीं था, उसका भाई अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग में। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इंतहाई परेशान कुन और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। एक तेज रफ्तार गाड़ी 3 मोटरसाइकिलों को रोकती हुई आगे चली, बगैर रुके, बगैर पीछे। नाजरीन, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या ये एक लापरवाह माशरे की अक्कासी है, जहां कानून कमजोर और जज्बात से ज्यादा गाड़ी का शौक ताकतवर होता जा रहा है? जब बच्चा चाबी पकड़ता है तो सिर्फ वो मुजरिम नहीं, वो हाथ भी मुजरिम होता है जिसने चाबी थमाई। आइए अब जानते हैं इस वाकये के बाद क्या हुआ और क्या इंसाफ वाकई इस खानदान के दरवाजे तक पहुंच पाएगा। ये बेसिकली रात को 10:30 बजे अराउंड 10:30 PM रात को ये वाकया पेश आया, जिसमें एक बाइक पे 2 भाई जा रहे थे, एक मोहम्मद अमीन और दूसरे का नाम फरीद है। ये जा रहे थे जो शादरा विलेज है, शादरा पिंड उसको कहते हैं, गाँव, उसकी तरफ जो रोड जा रही है ना शादरा बस स्टॉप से, उधर वो जा रहे थे अपने घर की तरफ। एक गाड़ी एमजी गाड़ी है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में आती है और इनको पीछे से हिट करती है, और उसके बाद उसमें से मोहम्मद अमीन की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और फरीद को टांग पे चोट आती है, जिसका ऑपरेशन भी हॉस्पिटल में हो रहा है या फाइनल तकरीबन हो गया होगा। और वो गाड़ी फिर आगे फर्दर 2-3 और बाइक्स को भी हिट करती है। पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो, उनको भी हल्की फुल्की खराशें और वो थोड़ा सा इंजर्ड होते हैं, लेकिन नॉट क्रिटिकल। उसके बाद फिर जब मौके पे फिर पुलिस जो है हमारी वहां पे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा हॉटस्पॉट है, तो वहां पे हमारी प्रेजेंस पुलिस की हम रखते हैं। तो जो मोबाइल पेट्रोलिंग चल रही थी शादरा टाउन पुलिस स्टेशन की, वो वहां पे संगीत सिनेमा एक उसके करीब ही थी। विद इन 2-3 मिनट्स जो है इसने रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने, और जाके मौके पे हाशिर नाम का जो बच्चा था जो इस गाड़ी का ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया।
तो वो काम जो है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो मौके पे मुलजिम तो गिरफ्तार हो गया। गाड़ी जो थी वो बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी है और उसको भी हमने अपनी कस्टडी में बाद में क्रेन के थ्रू कस्टडी में ले लिया। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस हवाले से हिदायत जारी की हैं कि जिन वालिदैन ने अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां सौंपी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवां साल जनवरी से जून तक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 33,000 से ज्यादा चालान और 251 FIR दर्ज हो चुकी हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये काफी है? क्या एक और अमीन की जान जाने से पहले हम संभल सकेंगे? ये ऑब्वियसली ये बाजी साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं और पहले भी सीसीपी साहब की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तो चलता रहेगा। ज्यादा इसको जो है वो सिटी ट्रैफिक वाले भी डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं और जो भी कम से बच्चे हैं, इस बच्चे की उम्र 13 से 14 साल है और 7th क्लास का ये स्टूडेंट है। पता ये लगा कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी डिवोर्सी हैं और डिस्टॉर्टेड एक फैमिली है, मदर की डिवोर्स हो चुकी है और ये ना अपने फादर मदर के साथ दोनों के साथ नहीं रहता। ये बच्चा अपनी नानी के साथ ग्रैंड मदर के साथ रहता है और ये जो गाड़ी थी ना ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हाई नून, उसकी गाड़ी थी ये। मतलब इस बच्चे ने फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में खुरम नाम का एक बंदा था, उसका नाम लिया कि ये मेरा मामू है। ये उसका मामू नहीं है, इसके 3 मामू हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं। ये जो खुरम नाम का बंदा है ये जनरल मैनेजर है GM है हाई नून फार्मास्यूटिकल कंपनी में और ये गाड़ी भी कंपनी की थी। ये गाड़ी जो है ये बच्चा जो है ये गाड़ी की चाबी उसने घर से उठाई। ये फैमिली जो है ये खुरम नाम के बंदे की टेनेंट्स हैं। खुरम का घर है वहां पे शादरा बस स्टॉप के करीब और ये बच्चा हाशिर जो ड्राइवर था ये अपनी नानी के साथ उस घर में किराएदार थे, किराए पे रहते थे ये। तो पता ये लगा कि जो है खुरम जो था अपनी छुट्टी थी संडे, तो अपनी सिस्टर के घर रावी रोड पे गया हुआ था, गाड़ी पार्क्ड थी और जो है उस बच्चे ने चाबी निकाली है कि घर से कहीं से ली है चाबी और खुद ही वो निकाल के बगैर इजाजत के वो ले आया है। बाद में खुरम ने भी 15 पे कार थेफ्ट की कॉल की कि गाड़ी मेरी चोरी हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली उसको जब ये एक्सीडेंट हो गया, बंदा एक ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, तो फिर उसको ये पता लगा तो उसने कार थेफ्ट की कॉल की। लेकिन उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि गाड़ी की चाबी इतना इजीली वो बच्चा कैसे लेके आ गया और उसने गाड़ी को रिवर्स किया, पार्किंग स्टैंड से निकाला और पार्किंग स्टैंड में भी उसने एक साइकिल थी वहां पे उसको भी हिट किया और उसके बाद फिर वो उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ तो फिर रिवर्स करके फिर आगे आ गया इस रोड पे। और मोस्ट प्रॉब्ली उसको चलानी नहीं आती थी, इनएक्सपीरियंस था, उसको एक्सीलरेटर और ब्रेक में वो नहीं डिस्टिंग्विश कर सका, उसने वो उसको ज्यादा प्रेस कर दिया और वो बेकाबू होके आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी इस तरह हिट हुई और एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट डेथ हुई। एक खानदान का कफील, एक भाई, एक बेटा, सब कुछ सिर्फ एक लम्हे में खत्म हो गया और इस लम्हे को जन्म दिया उस बेफिक्री ने जो आज हमारी सड़कों पर मौत बांट रही है। कम उम्र ड्राइविंग सिर्फ कानून शिकनी नहीं, ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। अगर अब भी आंखें बंद रही तो कल हादसा शायद आपके दरवाजे पर हो। FIR मेरिट पे हुई है, बंदा अरेस्ट हो गया है, तफ्तीश में इंशाल्लाह यही चीजें फाइनल है। और इसमें बस एक एलिमेंट देख रहे हैं कि चाबी जो है वो इजाजत के बगैर वो कैसे ले आया। ऐसी कोई बात नहीं है, रात से लेके अभी तक ना किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा, ना मुझे डायरेक्टली ऐसी कॉल्स आई कि किसी बंदे की MPA की या कोई पॉलिटिकल फिगर की कोई कॉल आई हो या उन्होंने इस बच्चे की फेवर में कोई कॉल की हो कि कोई वे आउट निकालने या मैनेज करें, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा इंसिडेंट हुआ है ऑन मेरिट, जो है FIR हुई है 322 का सेक्शन जो कि एक्सीडेंटल डेथ होती है एक्सीडेंट के थ्रू, और उसके साथ 337G जो बाकी जख्मी हुए हैं और साथ 427 जो कि नुकसान हुआ है मोटरसाइकिल्स का आसपास, वो सारे हमने सेक्शन लगा के एक प्रॉपर एक FIR दी है। बंदा गिरफ्तार है, कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इसके अंदर सिफारिश नहीं है। और जो है हाँ, एक चीज जो मैंने अपने स्टाफ को भी बाद में डायरेक्शंस दी कि इनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन पता लगा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके पीछे कोई आ ही नहीं रहा, उसने अभी तक नहीं आए। और उसके जो ये जो खुरम का उसने नाम उसी ने बच्चे ने ही बताया हाशिर ने कि खुरम मेरे मामू है, जो कि उसके मामू नहीं है। ऑब्वियसली उनको हम इस पर्सपेक्टिव में तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे कि आपकी गाड़ी है या आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है यूज करने के लिए, तो चाबी कोई भी बच्चा कैसे लेके आ सकता है आपकी इजाजत के बगैर। मतलब इतना ईजी है कि चाबी ली और गाड़ी लेके निकल गए। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है वो एक इस तरह नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है कि जो है वो उनकी इनअप्रोप्रिएट है कि गाड़ी खड़ी है वहां पे आपको पता नहीं और चाबी एक बच्चा लेके आ रहा है और इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो रोड्स पे हो रहे हैं। नाज़रीन, इस हादसे में जख्मी होने वाले एक और शख्स इमरान अभी अस्पताल में जेर इलाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस हवाले से ये बयान जारी किया कि जिन वालिदैन ने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां सौंपी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा जारी किए जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफ़ी है? क्या एक और अमीन की जान जाने से पहले हम संभल पाएंगे?
नाजरीन, जुर्म की ये दुनिया एक अंधेर नगरी है जहाँ लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए हर राह पर, हर दहलीज पर मंडलाते हैं। ये वो गलियां हैं जहाँ इंसानियत दम तोड़ती है और जमीर खामोश तमाशाई बनकर देखता रहता है। मगर याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसाफ की किरण रास्ता जरूर बनाती है। वो रोशनी जो सच्चाई के सीने से फूटती है, कभी बुझती नहीं और कभी थकती नहीं। हर जुर्म एक जख्म है जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि सबक भी देता है। हर मुजरिम एक दास्तान है जो सिर्फ दहलाते नहीं बल्कि झंझोड़ती है। हमें इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अपने दिल, अपने जमीर और अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए कानून, इखलाक और इंसानियत की हदों को ना सिर्फ पहचानना है बल्कि इन पर डट जाना है। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए और जमीर जिंदा रखिए।